अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ख्वाब के अंदर न्योला देखने की 6 ताबीर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उससे पहले आप एक बात को जान लीजिए, जब भी आप ख्वाब देखें तो आप यूट्यूब पे ना सर्च करें। अब आप कहेंगे तो आप फिर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ही शख्स ख्वाब देखता है, उसकी अलग अलग ताबीर होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक आम इंसान ख्वाब देखता है तो उसकी अलग ताबीर होती है, एक बादशाह ख्वाब देखता है तो उसकी अलग ताबीर होती है, एक अमीर ख्वाब देखता है तो उसकी अलग ताबीर होती है, और एक गरीब देखता है तो उसकी ताबीर अलग होती है। इसी तरीके से अगर नौजवान ख्वाब देखेगा तो उसकी ताबीर अलग होगी, और बूढ़ा ख्वाब देखेगा तो उसकी ताबीर अलग होगी। इसी तरीके से अगर नेक शख्स ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर अलग होती है, और इसी तरीके से गुनाहगार आदमी ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर अलग होती है। तो आपको जो भी ख्वाब देखें, आप सेम टू सेम वो चीज़ें लिखें अपने एज के साथ। आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तहकीक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर क्या है। क्योंकि हम लोगों का मामूल ये होता है कि जो भी हम ख्वाब देखते हैं, सुबह होती है तो सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मैंने ख्वाब में फला शख्स से देखा। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि अगर हम गुनाहगार होंगे तो हमें गुनाहगार होने की वजह से कोई तंबीह दी जाएगी कि तुम गुनाहों से तौबा कर लो, या हम मालदार होंगे तो उसकी वजह से कोई तंबीह की जाएगी कि तुम कोई माल सदका कर दो। इसी तरीके से हम गुनाहगार होंगे, मालदार होंगे या बादशाह होंगे तो हमें क्या बोलते हैं, जंग में फतह हासिल होने की कोई ताबीर देखी जाएगी, यानी कोई अलामत देखी जाएगी। तो ये तमाम तरह तरह के ख्वाब होते हैं। तो जब भी आप ख्वाब देखें तो आपको करना क्या है, आप अगर हमारी वीडियो को डेली बाय डेली वॉच करते हैं या कभी वॉच करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर एक कमेंट कर दीजिए कि मैंने ख्वाब में ये चीज़ देखी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उसको पूरा तहकीक के साथ बता दूंगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कुछ लोग आएंगे वो मुफ्ती बने रहते हैं, बोलेंगे अपना फ्रेम कमाने के चक्कर में वीडियो को लंबी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो पहले वीडियो में आपको बताया कि ख्वाब के अंदर न्योला देखने की 6 ताबीर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ख्वाब में अगर आपने न्योला देखा है तो इसकी ताबीर क्या होगी। ख्वाब देखने वाला अगर ख्वाब में ये देखता है कि उसने न्योला देखा तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि उसका सामना किसी चोर के साथ होने वाला है। इसी तरीके से ख्वाब में न्योला का पकड़ना, ख्वाब में न्योला पकड़ने वाले के लिए उसकी ताबीर यह है कि चोर को पकड़ने की अलामत है। यानी आपने अगर ख्वाब में न्योला देखा तो इसकी ताबीर ये बनती है कि आप किसी चोर को पकड़ेंगे। इसी तरीके से ख्वाब के अंदर न्योले का गोश्त खाना चोरी के माल हासिल करने की अलामत है। यानी आपने ख्वाब में ये देखा कि मैंने ख्वाब में न्योले का गोश्त खाया, तो इसकी अलामत ये बनती है कि आप किसी चोरी का माल हासिल होगा, यानी आपको कोई चोरी का माल हासिल होगा जो आप उसे हासिल करेंगे। इसी तरीके से ख्वाब के अंदर न्योले का काटना, यानी कोई शख्स ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसको न्योला काटा है, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि देखने वाले के लिए बीमार होने की अलामत है। यानी कोई शख्स ये देखे कि मुझे ख्वाब में न्योला काट लिया है, तो सबसे पहले तो वो अपने नाम का कुछ सदका खैरात कर दे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करे। इसी तरीके से ख्वाब के अंदर न्योले से लड़ना दुश्मन के ऊपर गालिब होने की अलामत है। यानी आप अगर ख्वाब में ये देखते हैं कि आप न्योले से लड़ रहे हैं तो इसकी ताबीर ये बनती है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर गालिब आएंगे। इसी तरीके से ख्वाब में न्योला और सांप की लड़ाई देखना, इसकी ताबीर ये बनती है ख्वाब देखने वाले के लिए बरकत की अलामत है, उसे कहीं से ऐसा माल हासिल होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। तो आप जब भी ख्वाब देखें तो ख्वाब देखने के बाद जिस तरीके से आप ख्वाब देखें तो आप अगर बताएंगे तो इंशाअल्लाह उसकी तहकीक करके बताई जाएगी। सबसे पहले तो ये भी एक और बात बता देता हूँ, आखिरी बात, कि ख्वाब कुछ हकीकत होता है, कुछ शैतान की तरफ से होता है।